जीवन में रूपांतरण आता है जब आप किसी अनुभवी महापुरुष की सन्निधि में बैठते हो। उसकी प्रज्वलित ज्योत आपके बुझे दिए को जला देती है। मैं भाग्यशाली हूं, मुझे युग पुरुष भगवान मिले, मेरे सद्गुरु देव मिले। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे संत मिले, लेकिन वो संत अकेले संत नहीं है, वो सिपाही भी हैं और राष्ट्र के लिए अर्पित होने के लिए हर पल को समर्पित करने की भावना रखने वाले ब्रह्म ज्ञानी। जो ब्रह्म ज्ञानी उपरत नहीं हुआ, उपराम नहीं हुआ, किसी कंदरा में नहीं बैठा, श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में एक योद्धा बनकर, संत सिपाही बनकर नेतृत्व करता है। ये हमारा सद्भाग्य है। किसी पाखंडी के भी तो पल्ले पड़ सकते थे ना, क्योंकि घर से निकल गए, 16 वर्ष की आयु थी, मालूम था नहीं जाना कहाँ है, कोई पथ निश्चित नहीं था, कोई मंजिल निश्चित नहीं थी, बस एक वैराग्य की भावना चित्त में थी। घर से भाग गए बिना बताए। प्रारब्ध आपको दो रास्तों पे खड़ा करता है बंधु भगनी। चुनना आपको होता है, पर हमारे पास तो चुनाव का अवसर ही नहीं था। बस में बैठ गए, ये भी नहीं पता था बस कहाँ जाएगी, लेकिन वो बस तो रुड़की पहुंच गई। उस बस से नीचे उतर के दूसरी बस में बैठ गए। वो बस ने हरिद्वार पहुंचा दिया, गंगा के तट पर। मालूम नहीं था किस आश्रम में जाएंगे, कौन से साधु को गुरु बनाएंगे। चलते रहे तो एक साध्वियों का आश्रम मिल गया। पहुंचकर लगा ये मंजिल नहीं है हमारी, कुछ है जिसे अभी पाना शेष है। और उन्हीं साध्वियों के साथ अमृतसर चले गए और उस अमृतसर के निर्मल वेदांत निकेतन आश्रम में जिस मंच पर मेरे गुरुदेव बैठे थे, उस मंच पर विश्व की सारी मूर्धन्य अध्यात्म जगत के नक्षत्र दीप्यमान थे। त्याग में, ततीक्षा में, विद्वता में, ज्ञान में, संप्रदायों के विस्तार में, इतनी बड़ी गरिमा के साथ। और उनके बीच में मेरे गुरुदेव बैठे। और जैसे ही मैंने अपने गुरुदेव का दर्शन किया, दर्शन करते ही लगा कि उसे पा लिया जिसे पाने के लिए जीवन तरस से भरा।